नागपुर में क्या होने वाला है इस बार? कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी का मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। इलेक्शन वन साइड है। माननीय नितिन जी ने नागपुर शहर में इतना विकास कार्य किया है कि उस विकास कार्यों के बदौलत नागपुर शहर की जनता उमड़ उमड़ करके घर से बाहर निकल रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के घर तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने निर्णय लिया है कि इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचित करना है। नितिन जी ने व्यक्तिगत तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जिन लाभार्थियों को लाभ दिलाया, इसमें 47,000 लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट के ऑपरेशन कराए, 20,000 ऐसे हैं जिनके कैंसर के ऑपरेशन कराए, 17,000 प्लस ऐसे लोग हैं जिनके उन्होंने किडनी के ऑपरेशन कराए। इसी के प्रकार से करीब 25,000 से ज्यादा मोतिया। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इतनी योजनाओं का जनता को फायदा हुआ है कि बीजेपी को ही जनता वोट देगी, ऐसा आपको लग रहा है? कांग्रेस से मेरा सवाल है, पिछली बार नाना पटोले साहब यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तब कहा गया था कि गडकरी जी से कांटे की टक्कर है, लेकिन तभी गडकरी जी 2 लाख वोटों से जीत गए थे। नितिन गडकरी जी, इस बार क्या होगा? इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस जीत के आ रही है, क्योंकि गडकरी जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किए पिछली बार कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे इसका वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं, आज वो गली गली बांग्लादेश नाइक तालाब लेंडी तालाब जैसी जगह पर जाकर के वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनको दिख गया आज आम जनता जानती है सूट बूट की सरकार से सीधा सामान्य कार्यकर्ता का मुकाबला होने जा रहा है। तो इस बार कांग्रेस बड़ी बहुमत से चुन के आ रही है, क्योंकि केवल रोड बनाने से विकास नहीं होता है। यहाँ की जो आम जनता है वो रोड पर जब चलती है तो वो हेलमेट सर बचाने के लिए नहीं पहनती है, वो चालन से बचने के लिए पहनती है। अच्छा सुनिए, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, ये रैली नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये रैली नहीं है भाई साहब, ये चुनावी रैली थोड़ी है कि नारा लगा रहे हैं। आप नारा लगाइएगा, उसमें फायदा बाकी लोगों का हो जाएगा। अपनी बात रखिए, बात रखिए। सुनिए, नारा मत लगाइए, नारा मत लगाइए। सुनिए, आम आदमी पार्टी के लोग हैं आप लोग, नारा मत लगाइए। मैं आप सभी के पास आऊंगा, ये नेशनल चैनल है, आपकी बात पूरे देश में पहुंचेगी, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सीधा प्रसारण है, तो नारा लगाएंगे कोई फायदा नहीं है। नारा मत लगाइए। मैं आता हूं आपके पास, आप लोगों के पास आता हूं जी। नागपुर में क्या हो रहा है इस बार? नागपुर में इस वक्त गडकरी साहब जो जीत के आने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि वो जीत के आ गए, लेकिन उनका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी पूरे जनता पार्टी और नागपुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराएंगे, जिसके कारण हमारे नागपुर। आपको लग रहा है कि नितिन गडकरी जी जीत चुके हैं, आप जीत का मार्जिन कितना होगा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं? ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? नहीं, आत्मविश्वास का विषय ही नहीं। अभी तो 3 लाख से वैसे ही हम प्लस में, अभी हमको 2-2.5 लाख और तो कैसे प्लस में? अभी तो चुनाव हुआ नहीं, वोट डाले नहीं गए, कैसे पता चल गया? क्योंकि विरोधी है नहीं, कांग्रेस का प्रचार नहीं है। तो कह रहे हैं 3 लाख प्लस में अभी ही है। ये तमाम लोग मुगालते में हैं, ये इस बात को भूल रहे कि पूरे देश में आज संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। या नागपुर में उम्मीदवार कौन चुनाव लड़ रहा है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि देश की जनता चाहती है इस देश के संविधान को बचाया जाए। इस देश की जनता जानती है इस महंगाई से मुक्ति मिले, इस देश की जनता जानती है बेरोजगारी से मुक्ति मिले। यहाँ नितिन गडकरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, ना विकास ठाकरे जी लड़ रहे। यहाँ संविधान बचाने का जो फौज है, उद्धव ठाकरे जी हो। देखिए, हम लोग संविधान चौक पर ही खड़े हैं। नागपुर में जो जगह है इसका नाम है संविधान चौक, और इस बार संविधान बचाने की बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि यही ये भूमि है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को एक संदेश देने का काम किया था। वो संदेश को खतरा है, और यहाँ की जनता पूरी तरह से धर्म। इस लड़ाई में शिवसेना कहां है? इस लड़ाई में पूरे प्रमुख रोल में ही शिवसेना है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस बार आजाद शत्रु का। तो आप किस वाली शिवसेना से हैं? हम उद्धव जी ठाकरे वाली शिवसेना से हैं, और आदरणीय उद्धव जी की इर्द गिर्द ये पूरा इलेक्शन घूम रहा है। यहाँ पर आज लड़ाई जो आजाद शत्रु का ढिंढोरा पीटने वाले नितिन गडकरी जी एक जमीनी कार्यकर्ता से हारने वाले हैं। मोदी जी की योजनाओं की विफलताओं का यहाँ मुंह गिरने वाला है, और उसके बेस पे यहाँ इलेक्शन होने वाला है। यहाँ निष्ठा जीतने वाली है, गद्दारों का साथ देने वाली भारतीय जनता पार्टी पराजय का सामना करेगी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है क्या? नहीं, यहाँ आम आदमी पार्टी नागपुर में चुनाव तो नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया आघाड़ी के साथ जा रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, और विकास ठाकरे जी को समर्थन दे रही है। इसका रीजन ऐसा है कि पूरे विपक्ष को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। चाहे हरियाणा हो, वहाँ के सीएम
आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिनको आपके नेता भ्रष्टाचारी कहते रहे, तमाम आरोप लगाते रहे, पवार साहब के खिलाफ भी, उनके भतीजे के खिलाफ भी, आज उनके साथ हैं आप लोग, क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी मर्ज नहीं हुई है कांग्रेस के साथ, ये गलतफहमी है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिसी अभी चलाई जा रही है कि पूरे जो अपोजिशन वाले को क्रश करना है, बिल्कुल अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं और सब अपोजिशन साथ में आके इलेक्शंस लड़ने की। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।